क्या देश में कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब इंटरनेट पे एक और जनता पार्टी की एंट्री हो गई है? क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये नया कैंपेन सरकार की E20 पॉलिसी के लिए चुनौती बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 जनता पार्टी भी वैसा ही असर छोड़ पाएगी जैसा कुछ समय पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर छोड़ा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आशीष तिवारी। कुछ ही दिन पहले तक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की थी। अब उसी तर्ज पर एक नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है। नाम है E20 जनता पार्टी। हालांकि ये खुद को कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि नागरिकों का एक स्वतंत्र आंदोलन बताती है। इस अभियान का कहना है कि उसका मकसद राजनीति नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। E20 जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग ये है कि देश के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी दोबारा उपलब्ध करा दिया जाए। यानी फैसला ग्राहक करे कि उसकी गाड़ी में कौन सा ईंधन भरा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर E20 है क्या? E20 एक ऐसा ईंधन है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होता है, प्रदूषण घटता है और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन बढ़ता है। लेकिन दूसरी ओर इस नीति का विरोध करने वाले लोगों की एक अपनी दलील है। उनका कहना है कि कुछ गाड़ियों में माइलेज कम हो रहा है, पुराने वाहनों के इंजन पर असर पड़ रहा है और लंबे समय में रखरखाव का खर्च बढ़ने की आशंका भी बढ़ रही है। इसी वजह से E20 जनता पार्टी सिर्फ शुद्ध पेट्रोल की वापसी की मांग नहीं कर रही है बल्कि वो चाहती है कि पेट्रोल पंपों पर साफ साफ बताया जाए कि कौन सा फ्यूल बेचा जा रहा है। साथ ही सरकार E20 के माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट और लंबे समय के असर से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स और रिसर्च को भी सार्वजनिक कर दे। अब बात करते हैं इस अभियान की पहुंच की। वीडियो रिकॉर्ड होने तक इंस्टाग्राम पर तकरीबन E20 जनता पार्टी के करीब 2.5 लाख से अधिक के फॉलोअर हो चुके थे, जबकि X पर इनकी मौजूदगी अभी काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, लोग इन्हें रीपोस्ट कर रहे हैं। 26 जुलाई को किए गए एक पोस्ट में E20 जनता पार्टी ने साफ लिखा कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये आम नागरिकों का एक स्वतंत्र आंदोलन है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और E20 नीति पर खुली सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, इस अभियान ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। यानी ये मामला अब सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस अभियान को कुछ संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि E20 कारण माइलेज कम हो रहा है, रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है और पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही है। उधर राजनीतिक टिप्पणीकार तहसीन पूनावाला ने भी E20 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 31 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया है और सोशल मीडिया पर #इथेनॉल स्कैम के नाम से एक अभियान चला रहे हैं। हालांकि उनके कई दावों पर सरकार के पक्ष अलग अलग है। अब सबसे दिलचस्प बात, E20 जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच कई समानताएं दिखने लगी हैं। दोनों ने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। दोनों ने मीम्स और व्यंग का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। दोनों ने खुद को आम लोगों की आवाज़ बताया है। दोनों ने सीधे सरकारी नीतियों को ही चुनौती दे डाली है। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क भी दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कुछ चेहरे सामने आए थे, जबकि E20 जनता पार्टी का अभी तक कोई स्पष्ट नेतृत्व सामने नहीं आया है। ना ही कोई संगठन दिख रहा है, ना ही कोई घोषित चेहरा दिख रहा है। यानी फिलहाल ये पूरी तरीके से एक ऑनलाइन अभियान की ही तरह है। और इसी बीच एक और खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल है ही नहीं। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरीके से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म्स X और गूगल पर इथेनॉल मामले में गडकरी के कई सारे AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। गडकरी ने याचिका में कहा है कि इन वीडियो में उन्हें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम और E20 पहल से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जब सुनवाई की तो डिजिटल कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी। अब गडकरी मेटा प्लेटफॉर्म्स X और गूगल कंपनी के खिलाफ सिविल सूट दायर कर सकते हैं।
वैसे आपको याद दिला दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले कई प्लेटफॉर्म्स पर इथेनॉल के फायदे गिनाते हुए सुने गए हैं। हालांकि इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक पहुंचेगा? क्या सरकार अपनी E20 नीति में किसी बदलाव पर विचार करेगी या फिर यह भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का मंच भर नहीं है। यहां से शुरू होने वाले अभियान अब सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल का विकल्प वापस मिलना चाहिए या फिर E20 नीति देश के हित में जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना भी ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर उत्तराखंड लाइव के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।